नमस्कार मित्रों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कर्ण के बारे में बताऊंगा। कर्ण की कहानी महाभारत महाकाव्य के अनुसार विशेष रूप से प्रस्तुत होती है। कर्ण महाभारत के महानायकों में से एक थे और वे सूर्य देवता के सुपुत्र थे। यह कहानी उनके बाल्यकाल से लेकर उनकी पराजय और उनके अस्तित्व के अंत की ओर बढ़ती है। कर्ण का जन्म तकलीफ भरा था क्योंकि उनकी माता राजकुमार सूर्य और एक दासी के बीच हुए निष्क्रिय संबंध से गर्भवती हुई थी। कुंती के स्वयंवर में सभी महाराजाओं ने उन्हें अस्वीकार किया और इसलिए वह कर्ण को सूर्यपुत्र नहीं मानती थी। कर्ण के जन्म के समय उनके सिर पर एक कवच और कुंडल आ गए थे। बाल्यकाल में कर्ण धर्मराज युधिष्ठिर के साथ गुरु द्रोणाचार्य के दरबार में पढ़ाई करने गए। यहाँ परंपरागत रूप से ब्राह्मण बनने के लिए केवल उनकी जन्मगोत्री जानने के लिए दी जाती थी, लेकिन कर्ण एक क्षत्रिय रूप से पला बड़ा था, इसलिए द्रोणाचार्य ने कर्ण को ग्रहों का ज्ञान देने से इनकार कर दिया। इसके बाद कर्ण ने कृष्ण के मारने के लिए उसके पक्ष में युद्ध किया, लेकिन उसे हरा दिया गया। युद्ध के दौरान कर्ण को कृष्ण ने अपनी पहचान बताई, क्योंकि कर्ण के माता पिता को उनके अस्तित्व के बारे में ज्ञान नहीं था। कर्ण ने अपनी पहचान जानकर कृष्ण को आदेश का पालन किया और कुरुक्षेत्र में युद्ध में धर्मराज युधिष्ठिर के पक्ष में युद्ध किया। कर्ण ने महाभारत के महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटे जिनमें उनके योगदान की महत्ता होती है। वे कौरवों की सेना के प्रमुख सेनापति थे और कुरुक्षेत्र के युद्ध में वीरता से लड़े। युद्ध के दौरान कर्ण ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग करके अर्जुन के रथ को विदेशी के दिशा में उड़ा दिया, लेकिन कर्ण ने अर्जुन को मारने से इनकार किया। इस प्रकार कर्ण ने धर्म का पालन हुआ। युद्ध के अंत में अर्जुन ने कर्ण को अस्त्र समाप्त करने के लिए कृष्ण के संकेत पर कर्ण को रथ को जमीन में फंसा दिया गया। इसके बाद अर्जुन ने कर्ण को मार दिया। कर्ण की मृत्यु के समय सूर्य देवता उनके पास आए और उन्हें अपने स्वर्गीय स्थान पर बुलाया। कर्ण की मृत्यु के बाद पांडवों ने उसका अधिकार स्वीकार किया और उन्हें वीरता का सम्मान दिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने कर्ण के गायत्री मंत्र का उच्चारण किया और उन्हें पितृलोक में श्राद्ध दिया। कर्ण की मृत्यु के बाद उनके पुत्र वासु सेना और सूतपुत्र वृषकेत ने अपने पिता के नाम पर पराक्रम का आयोजन किया। कर्ण के जीवन में विभिन्न योग्यताओं से घटी थी। उन्होंने धनुर्विद्या में महारत हासिल की थी और उन्हें शस्त्र शास्त्रों का विज्ञान का ज्ञान था। कर्ण ने महाभारत के युद्ध में अपने दोस्त दुर्योधन का समर्थन किया और कौरवों की सेना को नेतृत्व किया। कर्ण की कथाएं और कर्ण के गुणों की महिमा आज भी महाभारत की कथाओं और भारतीय साहित्य में महत्वपूर्ण है। उनकी निष्ठा, समर्पण और साहसिकता उन्हें एक अद्वितीय प्रतीक के रूप में बनाती है। वे एक योद्धा के रूप में अत्यंत वीरता का प्रतीक थे और उनकी कठोरता, अद्भुत योग्यताएं उनको अलग बनाती है। कर्ण की कथा हमें यह सिखाती है कि सामरिक योद्धाओं के बावजूद उनका न्यायपूर्ण और ईमानदार चरित्र हमेशा सहारा जाता है। उनकी कठोरता, त्याग और धर्म के प्रति वचनबद्धता अनेक लोगों के दिल को छू जाने का कार्य करती है। कर्ण की महाभारत में कथा जो साहस, वीरता, धर्मप्रियता और समर्पण की महत्वपूर्णता की शिक्षाएं सिखाती है। उनकी कथा हमारी संस्कृति और मौलिकताओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें धार्मिक मूल्यों को समझने और अपनापन बनाने की प्रेरणा देती है। कर्ण की कथा एक और महत्वपूर्ण पहलू है, पितामह ब्रह्मा के वरदान से जुड़ा है। ब्रह्मा ने कर्ण को वरदान दिया था, वे अमरत्व का आनंद ले सकते हैं, लेकिन केवल एक बार उस वरदान का उपयोग कर सकते हैं। यह जानकर कर्ण जान गए कि वे इंद्र के पुत्र नहीं बल्कि सूर्य देवता के पुत्र हैं। कर्ण के वरदान की प्राप्ति के बाद उन्होंने इस अद्वितीय शक्ति का उपयोग नहीं किया और उन्हें संकल्प को प्राप्त किया। वे वास्तविकता, समर्पण और न्याय के पक्षपाती बनकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते रहे। इसलिए कर्ण ने धर्म युद्ध के महानायक के रूप में मान्यता मिली। कर्ण की कहानी में हमें यह भी याद दिलाती है कि महत्वपूर्ण है कि हमें लोग एक व्यक्ति को केवल उनके जन्म और परिवार से नहीं मापें,
कर्ण का जीवन प्रेरणादायक उदाहरण है कि महत्वपूर्ण है कि हमें कर्तव्यों का पालन करें, न्यायपूर्ण और समर्पित बने और अपने प्रतिबद्धता को सामर्थ्य से लड़ाए। कर्ण की यह कहानी हमें धर्म, समर्पण, साहस और संपूर्णता की महत्वपूर्ण शिक्षाएं सिखाती है। उनकी कथाएं हमें संघर्ष के बावजूद सच्चाई, न्याय और ईमानदारी के पक्षपाती रूप में खड़े होने का मार्ग दिखाती है। वे एक महान योद्धा और धर्मप्रियता के प्रतीक के रूप में हमारे दिलों में सदैव जीवित रहेंगे। कर्ण के जीवन में अंतिम दिनों में उन्हें अपने पितामह ब्रह्मा ने अनुरोध किया कि उन्हें अपने जय यात्रा के दौरान अमरत्व का उपहार दिया जाए। ब्रह्मा ने कर्ण की अपेक्षा को पूरा किया और उन्हें अमर होने की वर्षा की। इसके बाद कर्ण ने सुप्रभात में सूर्य देवता को यज्ञ करके धन्य किया और अपने योद्धा रूप में प्राप्त किया। कर्ण ने अमरत्व के साथ अनंत जीवन जीने के लिए प्राप्ति की खुशी में प्रभात तक सूर्य के रथ पर सवार हो गए और अपनी जय यात्रा शुरू की। वे देशों को घूमते रहे और लोगों के बीच धर्म, सद्भाव और सहयोग का संदेश दिया। उनकी जय यात्रा में उन्होंने विभिन्न राज्यों के राजाओं, विद्वानों और साधुओं के साथ भेंटवार्ता की और धर्म के उच्च मार्ग की प्रचार की। कर्ण ने अंत में युद्ध के दिनों के पश्चात उन्हें पुरखों और परिवार के प्रति अपनी निष्ठा और प्यार जाहिर किया। वे अपनी पत्नी वृकोदरा के प्रति गहरी प्रेम में व्यक्त करते रहे और अपने पुत्रों को गुरु शिक्षा देने संलग्न थे। महाभारत के युद्ध के दौरान कर्ण की मृत्यु हो गई जब श्री कृष्ण ने उन्हें सत्य का मार्ग और धर्म की प्रभावशाली शिक्षा देने के लिए अर्जुन के बारे में उनकी पहचान का प्रयोग किया। कर्ण ने कृष्ण की शिक्षाओं को स्वीकार किया और आत्मघात के लिए उनकी सहायता मांगी। धर्म युद्ध में अपनी निष्ठा, साहस और ईमानदारी के साथ कर्ण ने युद्ध में अपने अनेक साहसिक कार्यों की प्रशंसा की गई। वे एक महान योद्धा, दोस्त और परिवार का प्यार सदस्य थे जिन्होंने जीवन भर अपनी परीक्षाओं पार की और अपने धर्म का पालन किया। उनकी मृत्यु के बाद वे सर्वोत्तम सम्मान और यादगारी का दर्जा मिला और उनकी कथा हमेशा श्रेष्ठ महाकाव्य महाभारत में जीवित रहेगी। कर्ण की मृत्यु के बाद उनके पुत्र व्रज के पास उनकी माता कुंती आई और अपने वरिष्ठ पुत्र की मृत्यु सुनकर बहुत दुखी हुई। वह उन्हें पहचान नहीं सकती थी, लेकिन व्रज के द्वारिकापुरी में बस्ती के निवासियों ने उनकी व्रज की पहचान करा दी। कुंती ने कर्ण के बारे में श्री कृष्ण को बताया और उन्हें अपने नाते के बारे में ज्ञात किया। श्री कृष्ण ने कुंती को समझाया कि कर्ण का विस्तार परिवार उनके लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति है और उन्हें इसे स्वीकार करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहने पर कुंती ने कर्ण को नाम से व्यक्तिगत योगदान की यादगिरी के रूप में धर्मराज युधिष्ठिर को बताया और उन्हें अपने भाई की मृत्यु के पश्चात अपने वंश की वृद्धि करने के लिए उनके परिवार को ग्रहण करने की सलाह दी। युधिष्ठिर ने कुंती की सलाह मानी और कर्ण के परिवार को आदर्शन किया। कर्ण के पुत्रों ने अपने पिता की उत्कृष्टता, योग्यता और वीरता के बारे में सुना था और वे अपने पिता की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए संकल्पित थे। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर का सहारा लेते हुए अपने जीवन को जीना शुरू किया और महाभारत के युद्ध के बाद धर्मराज के राज्य के नेता के रूप में अपनी सेवाएं दी। कर्ण की कथा में हमें यह सिखाती है कि सच्ची वीरता, सामर्थ्य और धर्म का पालन कभी अपराधों को छिपाने और न्याय के प्रति उत्कृष्ट कार्यों को समर्थ न करने का मतलब नहीं होता है। कर्ण ने अपने जीवन में सच्चाई के लिए खड़े होने की हिम्मत और समर्पण के प्रतीक बनकर हमें प्रेरित किया है। उनकी कथा आदर्शों, धर्म और साहस की महत्वपूर्ण शिक्षाएं हमें सिखाती है और हमें यह भी याद दिलाती है कि सच्चे मन के किए गए कर्तव्य का पालन हमेशा संपूर्ण के साथ करें और सदैव ईमानदार रहे। कर्ण की कथा में एक महत्वपूर्ण परिचय है। वो स्वयं समर्पित, निष्ठावान और सामर्थ्यशाली योद्धा थे। उन्होंने अपने प्रिय दोस्त और पांडवों के लिए अपनी जीवन की वाणी दी। वे धर्मराज युधिष्ठिर की संकल्पना को पूरा करने में सहायता करने के लिए तत्पर रहे। कर्ण के परिवार को वाणी का स्वागत किया गया और उनकी पत्नी वृकोदरा ने उन्हें अपने आत्मसमर्पण के लिए प्रशंसा की। कर्ण के पुत्रों ने अपने पिता की प्रशंसा की और उनकी वीरता और समर्पण को गर्व से याद किया। वे उनके प्रेरणादायक शब्दों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध थे और उनकी पुरानी
यात्रा का आदान प्रदान करते रहे। कर्ण की मृत्यु ने धर्मराज युधिष्ठिर को गहरी दुख पहुंचाया और वह अपनी महानता, धर्मवीरता और विनय को याद करने के लिए उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कर्ण को एक सच्चा योद्धा के रूप में मान्यता दी और उनके अद्भुत कथा को अमरता की ऊंचाई दिलाई। इस प्रकार कर्ण की कथा में विश्वास, समर्पण, दोस्ती, धर्म और वीरता के महत्वपूर्ण संदेश देती है। उनकी कहानी हमें यह साहस, उदारता और समर्पण के महत्वपूर्ण गुणों का संदेश देती है। उनकी अद्भुत प्रेरणादायक कथा और वीरता आज भी महाभारत का हिस्सा है और उन्हें हमेशा सम्मान दिया जाएगा। कर्ण की कथा में हमें धैर्य, समर्पण, न्याय और सत्य के महत्व को याद दिलाती है। उनकी बहादुरी और संकल्प के प्रतीक के रूप में उनके जीवन के मूल्यों को आगे बढ़ाना चाहिए। उनकी कथा हमें यह बताती है कि जीवन में न्याय का पालन करें और धर्म का पालन करें और सदैव सर्वदा सत्य का समर्थन करें। इस रूप में कर्ण एक अद्भुत व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपने साहस, समर्पण और नैतिक मूल्यों के लिए हमारे लिए एक मिसाल स्थापित की। उनकी कथा में उत्कृष्टता के लिए प्रेरित करती है और हमें समझ आती है कि हमेशा सत्य के पथ पर चलने का और धर्म का पालन करने का महत्व क्या है। अगर कर्ण के बारे में यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।